नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2014 का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कुराकुमा लोंगा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच स्पाइस। तो कुराकुमा साइंटिफिक नेम है हल्दी का, जिसको बोलते हैं टर्मरिक। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। Question number 2. The bone found in the hands and feet as the percentage of total number of bones in the body of an adult human being is nearly equal to हाथों और पैरों के अंदर जो बोन्स का परसेंट होता है वो कवर करता है 50% ऑफ बोन इन एंटायर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3. यूरोपियंस आर बिलीव टू हैव ब्रॉड potatoes to India in the 18th century. Which region of the world is believed to be the origin of the potato cultivation? तो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए फर्स्ट टाइम जो अर्थ के ऊपर ही बोया गया था वो था साउथ पेरू। ये एक कंट्री है साउदर्न अमेरिका के अंदर, सॉरी अमेरिका के साउदर्न अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन 4. ओएमा कौन is considered the coldest inhabited area on earth. Which country ओएमा कौन is located in? तो किस कंट्री में है ये ओएमा कौन? ये है रशिया के अंदर, जो कंसिडर किया जाता है सबसे ठंडा प्रदेश एरिया है जो वो धरती के ऊपर। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज थर्ड आई। किस ग्लैंड को अपन तीसरी आंख बोलते हैं? तो ये है पिनल, इसका आंसर है पिनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 6. Leukemia is a group of cancers that usually begin it in the bone marrow and results in high number of which which abnormal cells. तो ल्यूकेमिया जिसके ग्रुप ऑफ कैंसर सेल्स होता है, तो ये होता है वाइट ब्लड सेल की। इसका सही आंसर है। तो इसकी वजह से ज़्यादा एबनॉर्मल सेल डेवलप होते हैं वाइट ब्लड सेल के अंदर। क्वेश्चन 7. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक 2 places A and B recorded intensity in Richter scale 4.0 and 6.0 respectively. In absolute term, the ratio of intensity of earthquake at A to that of B. तो ये इसका रेशियो पूछा है कि कितना रेशियो होगा, तो इसका रेशियो होगा 1:100। तो रिक्टर स्केल में इनका रेशियो पूछा है ये। Question 8. On a cool day in January, the temperature at a place fell below the freezing point and was recorded at 40 degrees centigrade. In Fahrenheit Celsius, the same temperature would be, तो Fahrenheit में ये होगा -40 डिग्री Fahrenheit. Question number 9. Universal gas constant R is a property of, ये property है ideal gas की. Question number 10. In which place was the first science congress held in January 1940? तो पहली जो साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी वह हुई थी कोलकाता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11. द क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोसोन वाज नेम्ड आफ्टर सत्येंद्र नाथ बोस, an Indian physicist. Which of the following Indian scientists graduated from Presidency College Calcutta as a classmate of सत्येंद्र नाथ बोस? तो वो थे मेघानंद शाह। Question number 12. To which place Aryabhatta, the great mathematician, went for advanced studies? तो आर्यभट्ट जो गए थे वो पाटलिपुत्र गए थे अपने उच्च शिक्षा के लिए। Question 13. The development of world first practical design for intercontinental ballistic missile A9/10 was undertaken in Nazi Germany during the World War II. It was intended for use in bombing. So it was intended to use for bombing New York and other American cities. वहाँ पे इस ब्लास्टिंग मिसाइल का बमबारी की गई थी न्यूयॉर्क और अमेरिका के दूसरे शहरों में। क्वेश्चन 14. होमी जहांगीर बाबा, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, वाज आल्सो द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वे फाउंडिंग डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 15. हु हेडेड द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोजेक्ट लॉन्च बाय इसरो इन 1970? तो उस समय हेड थे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के 1970 में, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। क्वेश्चन नंबर 16. वेयर वाज द बक्शरा आल्सो नोन एज
बक्षरा आचार्य और बक्षरा सेकंड एन इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। तो ये है बीजापुर के अंदर, बीजापुर महाराष्ट्र में। द ब्रह्मोस, ए शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच फॉरेन कंट्रीज एंड इंडियन एजेंसीज। तो ये ब्रह्मोस ये जॉइंट वेंचर है रशिया और डीआरडीओ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि कोई फ्रैक्शन है, इफ द सम ऑफ 60% ऑफ फ्रैक्शन एंड द नंबर्स रूट इज 5 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, देन नंबर होगा 6.25। और फिर रीजनिंग का क्वेश्चन, हेड अपीयर कॉन्स्टेंटली इन द फर्स्ट 3 टॉस, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग इन द फोर्थ टॉस। तो फोर्थ टॉस में भी हेड या हेड आए या टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हर टॉस के अंदर 50-50 होती है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 12, इसका जो आंसर है 9%। क्वेश्चन 21, 21 आदमी 12 घंटे में 12 मीटर ट्यूनल को डिग करते हैं 12 दिन के अंदर। तो बताओ 4 मीटर ट्यूनल को डिग करना है और 4 घंटे प्रतिदिन आदमी काम करेंगे और 4 दिन में डिग करना है, तो कितने आदमी चाहिए होंगे? तो 36 आदमी चाहिए होंगे। इक्वेट कर दो इनको, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 की पावर 4 इक्वल्स टू ये 4 की पावर 3, इनको डिवाइड करोगे 36 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये रीजनिंग, ये सॉरी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आंसर 50 होगा। ये भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, वन ऑफ द एंगल इज एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट। तो एक जो है एंगल है एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल है, तो मतलब इसका मतलब वन ऑफ इट्स एंगल मेजर 60 डिग्री का मेजरमेंट होगा। इसका करेक्ट आंसर है 11:14। Question number 34. The origin name of Ho Chi Minh, the president of Vietnam Democratic Republic, was Nguyen Van Thanh, which he later changed to Ho Chi Minh before becoming the president. The literal meaning of इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, he who enlightens, इसका अर्थ होता है। Question 35. In which year Mahatma Gandhi travels to Champaran, Bihar to inspire peasants to struggle against the oppression plantation system? तो चंपारण में गए थे वो 1917 के अंदर, बिहार में चंपारण जो आंदोलन हुआ था में। With which objective C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress? उनका ऑब्जेक्टिव था participate in elections to the provincial council. 37. The industrial working class did not participate in civil disobedience movement in large number except in Nagpur region. Question 38. Dr. B.R. Ambedkar clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference demanding a separate electorate for Dalits. Question number 39. A scene of wrestling match in Bombay Hanging Garden was shot by Harish Chandra Bhatwadekar and it's become the India's first movie. It was shot in the year. In year 1896. Question 40. Who famous leader once said, "We would not have made economic progress if we had not intervened on very personal matters. How you live, the noise you make and how you spit." ये जो कथन था, ये था सिंगापुर के लीडर थे ली कॉन यू।
Question number 41. Who brought the printing press for the first time to India in the mid 16th century? तो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे पुर्तगीज मिशनरीज. Question number 42. Measures in India to impose censorship on printing material were initiated in 1798 by East India Company. It was directed against Englishmen in India. अंग्रेजों के खिलाफ थी. Munshi Premchand was born in 1880 and died in the year 1936. His best known literary work, Godan, The Gift of Curve, was published in the year 1936. The caste system during early Vedic ages prohibited. इनमें से कोई आंसर नहीं है इसका. In which year the thumb, one of the India's great brand, which was sold to Coca-Cola a few years ago, was launched in 1979. Question 46. Which among the below mentioned Paleolithic place in India is wrongly matched with the state it is located in? It is Singhbhumi, Himachal Pradesh. Singhbhumi, Himachal Pradesh. Question number 47. Kalidas Kumar संभावना डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ विच मैथोलॉजिकल करेक्टर. तो ये डिस्क्राइब करते हैं कार्तिकेय जो शिव जी का पुत्र है. वेयर एंड व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड. तो दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हेल्ड हुई थी वैशाली इन 383 BC में. इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो केशवनाथ भारती के केस में इन्होंने वापस प्रोपाउंड किया था बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के. द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू प्रोविजन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिफेक्शन. विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया हैज़ एन इलेक्शन सिंबल वेरी सिमिलर टू द इलेक्शन सिंबल ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ USA. तो बहुजन समाज पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो काफ़ी मिलता जुलता है रिपब्लिक पार्टी ऑफ USA. हाउ मैनी मेंबर्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू लोकसभा एंड राज्यसभा. तो प्रेसिडेंट 2 नॉमिनेट कर सकता है मेंबर्स को लोकसभा में और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर. क्वेश्चन नंबर 53. हु अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड दिल्ली एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT. तो ये 69 अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को NCT का दर्जा दिया गया. और क्वेश्चन 54. ऑन 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड विद B.R. Ambedkar as the chairman along with 6 other members. Who among the following was not the member of drafting committee? तो इनमें से जो मेंबर नहीं थे वो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे. बाकी A.N. गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और अलादीन कृष्णन अय्यर ये सारे इसके मेंबर थे. क्वेश्चन नंबर 54. पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. दिस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमिलर फीचर ऑफ. ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ये इन्फ्लुएंस है DSP अपने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. क्वेश्चन नंबर 56. विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्म्स ऑफ ऑथ और अफर्मेशन. तो तीसरा जो शेड्यूल है वो डील करता है ओथ और अफर्मेशन से. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल रिलेटेड टू गवर्नर्स ऑफ स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल इनमें से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है रिलेटेड टू द ही शुड हैव ए कंप्लीट द एज ऑफ 25 years. तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल नहीं है. Question number 58. Which article of Indian Constitution deals with special provision with respect to the state of Maharashtra and Gujarat? Article 371. ये डील करता है स्पेशल प्रोविजन स्टेट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर है. यहाँ पे सॉरी प्रिंटिंग गलत हो चुकी है. आर्टिकल 371. Indian Constitution provide for promotion of international peace and security. Which of the following deals with this provision?
तो इससे प्रोविजन करता है आर्टिकल 51, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 60, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ओरिजिनल जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये डिफाइन कर रहा है आर्टिकल 131। क्वेश्चन 61, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग एज ए पॉलिसी थिंकिंग टैंक रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन नीति आयोग। तो इसकी फुल फॉर्म पूछती है नीति आयोग की, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62, द पावर टू promulgate ordinance during the recess of parliament is vested with, it is vested with president के पास ही रहती है सारी पावर। the alternating current, the direction and magnitude of the current varies periodically. Albert Einstein received the Nobel Prize for Physics in the year 1921 for his work on, इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर वर्क मास एनर्जी इक्वेशन इक्विवेलेंस गिवन बाय मास एनर्जी की जो इक्वेशन दी थी E=mc², इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया था 1921 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, C.V. Raman received the Nobel Prize for Physics in 1930 for his ground-breaking work in the field of scattering of light. Question 66, which of the following Indian nationals has been recipient of Raman Magsaysay Award for Community Leadership? तो ये दिया गया है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स सत्यजीत रे रिसीव्स पोस्टुमसली, मरणोपरांत दिया गया है। सत्यजीत रे को भारत रत्न अवार्ड मरणोपरांत बाद में दिया गया था। 68, इन विच इंडिविजुअल इवेंट्स द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वॉन एट हेलसिंकी ओलंपिक? तो ये है रेसलिंग में जीता था इंडिया ने पहला अपना ओलंपिक मेडल इंडिपेंडेंट कैटेगरी में। द गिनी कोफिशिएंट इज मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो हाउसिंग को कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम को अपन इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 what percent of total percent receipt of the union government came from the income tax? तो अराउंड 20% का जो टैक्स रिसिप्ट है वो इनकम टैक्स से आता है। 72, इंडियाज इंडस्ट्रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फिजिकल ईयर 2013-14 at the factor cost of 2004 and 5 is estimated to be around 0.35%. As per Sensex 2011 data, which is the most populated metro city in India? सबसे ज़्यादा populated metro city है मुंबई। Question 74, as per Sensex 2011 data, who among the following state है higher sex ratio than the national average? तो इनमें से त्रिपुरा का है sex ratio higher than the national average. Question number 75, Professor Arvind Pangaria was recently appointed as he is appointed as पहले थे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। Question number 76, till date 13 serving head of state have received Nobel Prize. Only one head of state received it for literature. Who was he? तो वो थे विंस्टन चर्चिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के। लिटरेचर में दिया गया इनको। द रेडक्लिफ लाइन इज नेम्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट सर साइरिल रेडक्लिफ। इट बाउंड्रीड डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली रेंज। 79, विच among the following Indian rivers flows from east to west eventually meeting Arabian Sea? नर्मदा। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है एक नदी, वो है नर्मदा। 80, which of the following national park of India is located
in on one of the northern eastern state. It is also a declared यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये मानस असम के अंदर. क्वेश्चन नंबर 81. Sujana Arundhati Roy, an Indian author and political activist, was born in Shillong. Yellow Revolution in India refers to the growth of, it is referred to the growth of oilseeds production. Question number 83. The French Revolution ended in 1719 with the ascent of Napoleon Bonaparte. Question 84. In which subject did Dr. Bhamderanath Shekai, the famous novelist, film director of Assam, obtain PhD degree from University of London? तो ये थे फिजिक्स में, इन्होंने PhD डिग्री रिसीव की थी लंदन से. क्वेश्चन 85. इन हिज यूथ एडोल्फ हिटलर एस्पायर्ड टू बी एन पेंटर. वो पेंटर बनना चाहते थे. Question number 86. Many of the famous political leaders had a university degree in law. Which of the following world leader didn't have a degree in law? तो इनमें से जॉन एफ कैनी के पास लॉ की डिग्री नहीं है. Question 87. Ernesto Che Guevara, the famous Marxist revolutionary of South America, was born in Argentina. Charlie Hebdo, the French satirical weekly, the first appeared in 1970 as a successor to another French magazine that was banned for mocking the death of former French President Charles de Gaulle. What was the name of the banned magazine? तो banned magazine का नाम था हारेकिरी. Question 89. Vasant Govrikar, who passed away recently, was a famous personality in which field? He is a good personality in space science के अच्छे कहते थे ये. Question 90. Who is non-member who can participate in debate of लोक सभा? तो ये इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो पार्ट कर सकता है लोकसभा की कार्रवाई में, वो प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है. क्वेश्चन नंबर 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड वर्ड मीनिंग पेयर? तो इनमें से रॉन्गली मैच्ड ये है रिसिप्ट और प्रपोज. क्वेश्चन 92. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? आइदर ही और आई एम मिस्टेकन. ये इसका सही है. क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द आइडियम कास्ट डाउन? कास्ट डाउन का मीनिंग डिप्रेस्ड होना. The letter O in the word about is pronounced like letter O in the word now. Khali was sitting on the fence, meaning Khali was undecided. Question number 96. In the sentence don't talk so loud, the word loud is used as an adjective. So adjective use किया गया है. In the sentence none but the brave deserve the fair, word but is used as a, यहाँ पे जो word है conjunction दो sentence को जोड़ रहा है, ऐसे यूज हुआ है. Which of the following is correctly match adjective noun pair? तो adjective है restless और उसका noun हुआ restlessness. His bad eyesight exempted him from military services. तो from यहाँ पे आएगा. Which of the following is incorrectly matched word meaning pair? तो incorrectly matched है intactic और tactful. इसका दूसरा क्वेश्चन भी हुआ था इसमें. ये जो फर्स्ट पेपर था ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और IB के ACI को जो सेकंड पेपर होता है उसमें अपने को इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसपे एक ऐसे लिखना होता है 400 वर्ड के अंदर, जिसमें 4 टॉपिक दिए होते हैं. तो यहाँ पे 4 टॉपिक थे. पहला टॉपिक था राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, शुड बी एन एब्सोल्यूट राइट, होना चाहिए क्या. ये दूसरा टॉपिक था इंक्लूसिव ग्रोथ, ए पाइप ड्रीम. तीसरा टॉपिक था इंटेलिजेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. चौथा टॉपिक था इट इज़ ऑफ्टन सेफर टू बी इन चेन देन टू बी फ्री. तो ये सारे टॉपिक थे सेकंड पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होता है. तो ये क्वेश्चन था IB ACI को सॉल्व के. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do share with your friends and do subscribe to this channel. Thank you very much.